नमस्कार दोस्तों, प्राचीन तंत्र मंत्र यंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज बात करते हैं उच्चाटन क्रिया के विषय में। पहले हम ये जानते हैं कि उच्चाटन क्या होता है। साधकों, उच्चाटन उसको बोला जाता है जैसे अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई आपके परिवार में कोई पत्नी है, कोई फैमिली का कोई मेंबर है, अगर उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी जाए तो उसका मन वहाँ नहीं लगता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो किसी की नहीं सुनता है, अपना नौकरी चाकरी व्यापार से भागता है, बच्चा है तो स्कूल से भागता है, और अगर कोई पति है तो घर से भागता है, पत्नी है तो घर से भाग जाती है। इसको उच्चाटन क्रिया बोली जाती है। उच्चाटन क्रिया का मतलब होता है कि आदमी का मन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा देना, ठीक है, इससे उच्चाटन कहा जाता है। अब उच्चाटन का प्रयोग कौन करता है? सबसे ज्यादा उच्चाटन का प्रयोग आपका शत्रु करता है। शत्रु उच्चाटन का प्रयोग इसलिए करता है ताकि आपका जो घर है, अगर वो आपके बच्चे के ऊपर उच्चाटन क्रिया करेगा तो आपका बच्चा जो है घर से चला जाएगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा और वो जो है उसका मन किसी जगह नहीं लगेगा, वो भटकता रहेगा। अगर उच्चाटन क्रिया कोई आपका शत्रु आपके पति के ऊपर कर देता है तो आपका पति घर छोड़कर चला जाएगा, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाएगा और उसका मन भी कहीं एक जगह नहीं लगेगा, वो अपना नौकरी चाकरी व्यापार सब छोड़ देगा, उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं। अगर उच्चाटन क्रिया आपकी पत्नी के ऊपर कोई करवा देता है तो पत्नी के साथ भी यही क्रियाएं होती है, वो भी किसी न किसी के साथ चली जाती है। कुल मिलाकर हम यूं कहें कि उच्चाटन क्रिया जिस घर पर हो की जाती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है, उस घर को बर्बाद हो जाता है, उस घर के मेंबर जो हैं चले जाते हैं घर छोड़कर और वहां कोई नहीं रहता, उसे उच्चाटन क्रिया कहते हैं। अब उच्चाटन क्रिया कैसे की जाती है? उच्चाटन क्रिया उल्लू के द्वारा की जाती है, उच्चाटन क्रिया कौवे के पंख द्वारा की जाती है, उच्चाटन क्रिया उल्लू के पंख द्वारा की जाती है, उच्चाटन क्रिया शमशान की लकड़ियों द्वारा भी की जाती है। इसे उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे उच्चाटन क्रिया का सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने उच्चाटन क्रिया कैसे करनी है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उच्चाटन क्रिया का प्रयोग सिर्फ सही दिशा में करना। अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है बार बार और बहुत ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तब आपने उसका उच्चाटन करना है। और अगर आपका किराए पे, आपका मकान पे कोई कब्जा करके बैठ गया, ये कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके रास्ते में आ रहा है, आपकी नौकरी में दिक्कत दे रहा है, आपके प्यार में बाधा डाल रहा है, तब आपने उसका उच्चाटन करना है। अगर आपका बच्चा गलत किसी संगत में पड़ गया है, किसी लड़की के वश में हो गया है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, तब आपने उस लड़की का उच्चाटन करना है। उच्चाटन क्रिया कैसे की जाती है? आपको स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाया जा रहा है, सबसे पहले आपने इस मंत्र को किसी भी शब्द मुहूर्त में 1.25 लाख बार जाप कर इसको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने में इसको आपने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर, आसन इसमें आपका काले रंग का लेगा, दिशा आपकी इसमें दक्षिण रहेगी, और आपने हनुमान जी को भोग लगाकर, पंचमुखी हनुमान जी को भोग लगाकर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मंत्र को 1.25 लाख बार जाप कर सिद्ध कर लेना है। ध्यान रखना, जब शुभ मुहूर्त कोई तैयार होगा, शुभ मुहूर्त जैसे अमावस्या, ग्रहण काल, पूर्णिमा, जो भी शुभ मुहूर्त होगा, तो आपने उसी मुहूर्त पे इसको मंत्र को खत्म करना है, सारी मालाओं को, और भोग के रूप में हनुमान जी को पंचमेवा, लड्डू, धूप, अगरबत्ती, लंगोट ये चढ़ाना है। अब आपने जो मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा, अब आपने इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? किसी को उच्चाटन करने के लिए, उच्चाटन किसी के ऊपर करने के लिए आपने क्या करना है? कौवे के पंख लेके आना है। कौवे के पंख को जो है गंगा जल में डुबोकर पवित्र करें, उसके पश्चात अपने सामने रखकर इसी मंत्र से 108 बार जाप कर उस पंख पर 3 बार फूंक मारकर, अब वो पंख आप जिसके भी घर में गाड़ देंगे, जिसके भी स्थल पर गाड़ देंगे, जिसकी भी जमीन पर गाड़ देंगे, वो बंदा कुछ ही दिनों में वहां से परेशान होकर चला जाएगा और उस जगह को छोड़ देगा। ये मैंने सिर्फ शत्रु के लिए बताया, आप इसका गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसका गलत प्रयोग करते हैं तो देखो, उच्चाटन क्रिया का प्रयोग गलत करने पर उल्टे भी होते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने शत्रु के लिए बताया, सिर्फ अच्छे कार्य के लिए बताया है, सत्य मार्ग के लिए बताया कि आप जब ज्यादा परेशान हो रहे हो तब आप इस उच्चाटन का प्रयोग करें। अब जब आप इस उच्चाटन का प्रयोग करेंगे तो उच्चाटन का प्रयोग करते समय आपको काफी नियमों का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी उच्चाटन क्रिया उलटवार भी हो जाती है। आपको हनुमान जी का कोई भी शाबर मंत्र रक्षा मंत्र पढ़कर अपने शरीर के ऊपर फूंक मारकर उसके पश्चात इस उच्चाटन का प्रयोग करना है। और आज के मैंने आपको ये बताया कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है, इससे क्या नुकसान होते हैं और इसके
जो है इसको कैसे उठाया जाता है। अगली बार मैं आपको दूसरे वीडियो में उच्चाटन के और उद्देश्य बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथ को।